तो दोस्तों देखिए 2025 जो है अब और क्या क्या लेके आता है। कौन सोचा था कि एक मलयालम फिल्म जो है 180 करोड़ के बजट से बनेगी। इंसेन भाई साहब, मतलब जहां 5 करोड़ की पिक्चर 50-60 करोड़ काम करती थी, जिसके लिए कॉन्सेप्ट और कंटेंट के लिए मलयालम सिनेमा जाना जाता था, और वहीं पर अब उनका बैकड्रॉप भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। पृथ्वीराज सुकुमारन, जी हाँ, मैं उनकी फिल्म की बात कर रहा हूं। पृथ्वीराज सुकुमारन, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, हम सब प्यार करते हैं, क्योंकि वो मलयालम सिनेमा के बहुत ही होनहार एक्टर हैं, सिंगर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर हैं, क्या क्या नहीं है। तो अब ये जो है लूसीफर, आप जैसा जानते हैं कि लूसीफर के ही सेकंड पार्ट है। जब लूसीफर आई, चूंकि मोहनलाल वहां पर बहुत बड़े स्टार हैं, तो उनके आते ही जो है इस कोलैबोरेशन में पहली फिल्म थी लूसीफर, वो इतनी बड़ी हिट हुई कि उसी के साथ 3 फिल्में जो है उसकी प्रीक्वल सीक्वल जो है अनाउंस हो गई। तो वो 3 में अब ये दूसरी किश्त आई है, जिसका नाम है L2 एम्पुरान, स्टारिंग मोहनलाल, पृथ्वी सुकुमार, मंजू वारियर एंड टेरिनो थॉमस। तो कहानी जो है वो खिचड़ी बन गई है, जिसमें थोड़ा धार्मिक माहौल भी है, पॉलिटिक्स भी है और माफिया भी है, और सारे लोगों का एक मिक्सचर है जो कि अंत में कहीं नहीं पहुंचती है। लेकिन 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 फिल्म का बैकड्रॉप इतना बड़ा है, चूंकि 180 करोड़ लगाया है, तो जाहिर सी बात है खर्चा होगा तो माल दिखेगा। तो इसमें भी माल दिखा है। शुरुआत के 40 मिनट तो आप कभी हिल नहीं पाएंगे, एकदम से कहानी सेट कर दिया है। हालांकि 40 मिनट को थोड़ा सा कम किया जा सकता था, क्योंकि वही मार किटाई है। 50 मिनट या 1 घंटे के बाद मुझे लगता है मोहनलाल सर आते हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि शुरुआत में बलराज पटेल उर्फ बजरंगी को दिखाते हैं, जो कि बहुत मारकाट मचाते हैं, वही धार्मिक एंगल है। उसके बाद वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं। पिछले बार के कुछ कैरेक्टर्स रिपीट हैं, जिसमें कि जतिन भी हैं, अपने टोरिनो थॉमस जो है, उनका मन पता नहीं क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और वो अपनी पार्टी छोड़ करके बजरंगी के साथ मिलकर के उसके पावर के साथ कुछ एक नई पार्टी बनाते हैं, और यानी कि करप्ट हो जाते हैं। अब इसी बीच में ये सूचना पहुंचती है हमारे लूसीफर के पास, और लूसीफर जो हमारे हैं श्री मोहनलाल जी वापस आते हैं सब कुछ सुधारने के लिए। अब इसको इतना बहरा दिया गया है कि लेकर के इसमें चाइनीज एंगल, गल्फ का एंगल, मतलब हर तरह के गुंडे साउथ अफ्रीका से लेकर, चाइना से लेकर के, गल्फ से लेकर के हर तरफ से घेरे हुए हैं। इन्हीं को रोकना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों रोकना चाह रहे हैं। तो कहानी को तो आप समझ लीजिए 5 आउट ऑफ 2 ही मिलेगा, लेकिन जो बैकड्रॉप है वो इतना बड़ा बना दिया गया है कि आप जो है थोड़ा सा हिलेंगे फिर देखने बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा सा हिलेंगे फिर देखने बैठ जाएंगे। आप पूरा भी देख सकते थे, लेकिन कारण क्या है कि 3 घंटे की फिल्म बना दी गई है, जो कि बहुत ज्यादा है, और उसमें बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा ऊब जाते हैं। लेकिन बचे हुए जो 2 घंटे हैं, 2 सवा 2 घंटे टाइट फिल्म है, आप देखेंगे और पार हो जाएगा। वन टाइम वॉच है। जब आप खत्म हो जाएगी फिर तब आप सोचेंगे यार ये क्या देख लिया। लेकिन जब तक ये फिल्म चलेगी, अगर ये फिल्म 2 सवा 2 या 2.5 घंटे के अंदर ही होती, तो आप निपटा डालते और आपको देखते समय नहीं पता चलता। पैसा लगता है तो पैसा बोलता है, ये बात बिल्कुल इस फिल्म को देख करके समझ में आता है। खूब ज्यादा से ज्यादा अगर इसकी रेटिंग दी जाएगी तो 2 या 2.5 मैक्सिमम दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपने अब तक मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।